नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। आज दुर्ग और कवर्धा के दौरे पर रहेंगे सीएम, जहां दुर्ग के पाटन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और कवर्धा में निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रायपुर से आज दुर्ग और कवर्धा का सीएम का दौरा रहने वाला है, जहां दुर्ग के पाटन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे तो वहीं कवर्धा में निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो लगातार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर इन दिनों सीएम हैं और इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि दुर्ग और पाटन का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है। कुछ बड़ी सौगातें भी सीएम दे सकते हैं और साथ ही विकास की नई सौगात और लोगों से सीधा संवाद होगा। हो सकता है कि कुछ एक्शन मोड में भी सीएम नजर आए, क्योंकि इन दिनों जहां भी गड़बड़ी पाई जा रही है वहां पर त्वरित कार्रवाई की बात सामने आ रही है। तो मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर का दौरा। आज गरियाबंद और महासमुंद जिले का दौरा करेंगे ओम माथुर, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। तो आज बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का दौरा, आज गरियाबंद और महासमुंद जिले का दौरा करेंगे माथुर। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंकने में जुट गई है और यही इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर का दौरा, आज गरियाबंद और महासमुंद जिले का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे ओम माथुर। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल तिवारी लाइव जुड़ गए। युगल, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज गरियाबंद साथ ही आज महासमुंद जिले के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ तय और कार्यक्रम है? देखिए रेनो, बिल्कुल बीजेपी है चरणबद्ध तरीके से और बड़े ही जो है बिल्कुल अपने जो रणनीति है सधी हुई रणनीति के तरह जो है लगातार प्रचार प्रसार में जुट गई है और गांव-गांव जा करके एक एक पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे लगातार मिल रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। इससे पहले जो है कल जो दौरा रहा कांकेर का भी उन्होंने दौरा किया और आज महासमुंद और गरियाबंद जिले का दौरा करेंगे। और ये बड़ी बात है कि खुद प्रदेश प्रभारी जा रहे हैं और एक एक कार्यकर्ताओं से 1 to 1 कर रहे हैं। इससे पहले जो मोर्चा प्रकोष्ठ की उनकी बैठक है वो ली गई थी और अभी वो जा रहे हैं और आम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं और उन्हें पहले भी ओम माथुर ने बातचीत में कहा था कि हर हाथ को काम, तो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको वो अलग अलग तरीके से दायित्व सौंप रहे हैं। संगठन की जवाबदारी, महती जवाबदारी है कि किस तरह से जो उनके मतदाता है उनको बातचीत करना है। उसके अलावा केंद्र सरकार की जो महती योजना है उसे जन जन तक कैसे पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है वो पहुंचा सके। तो ये बात तय है, जो बीजेपी है बिल्कुल सदी हुई रणनीति के तहत आम जो जनता है उनसे मुलाकात कर रही है। सभी अपने कार्यकर्ताओं को, सभी अपने पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को रिचार्ज करने का काम है बीजेपी कर रही। इसके साथ ही साथ जो विधायक है बीजेपी के या पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं उन्हें भी काम सौंपा जा रहा है, दायित्व सौंपा जा रहा है। बीजेपी कि जो प्रदेश प्रभारी फिर इन तमाम जो जवाबदारी सौंपी गई है उनसे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बैठेंगे और उनका फीडबैक भी लेंगे कि आखिर वो काम कहां तक पहुंचा है। मतलब सीधा ये है कि बीजेपी 2023 की चुनाव में पूरी तरह से जुटी हुई है ताकि आने वाले जब 2024-23 के जो चुनाव होंगे विधानसभा के उसमें अच्छे जो नतीजे हैं वो बीजेपी को मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो अच्छे नतीजे मिल सके इसके चलते मिशन 2023 की तैयारी में अभी से बीजेपी जुट गई है। और रायपुर से खबर है, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है। देश में आर्थिक घोटाले को लेकर होगा बड़ा प्रदर्शन। जेपीसी जांच की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। अंबेडकर चौक से पैदल मार्च कर जाएंगे राजभवन।
तो केंद्र सरकार के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन आज होने वाला है, जहां देश में आर्थिक घोटालों को लेकर होगा बड़ा प्रदर्शन। बड़ी खबर है रायपुर से, जेपीसी जांच की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं दुर्ग के भिलाई स्टील प्लांट में फिर हादसा हुआ। SMS-2 में हॉट मेटल पलटने के दौरान हादसा हुआ, तो वहीं हादसे के बाद आधा दर्जन गाड़ियों में आग लग गई। मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले की जांच में बीएसपी प्रबंधन जुटा हुआ है। एक बार फिर से बड़ा हादसा, और आप ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। गनीमत ये रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच में बीएसपी प्रबंधन जुटा हुआ है। बड़ी खबर है दुर्ग के भिलाई स्टील प्लांट से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे के दौरान जो मेटल है वो पलट गया। SMS-2 में हॉट मेटल पलटने के दौरान हादसा हुआ है। तो जब मेटल पलटा तो आधा दर्जन गाड़ियों में आग लगी और देखते देखते आग फैलने लगी। मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। जो कार्यकर्ता थे वहां उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वहां से बाहर निकल गए। जांच में प्रबंधन जुटा हुआ है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक बड़ा घटनाक्रम सामने आ रहा है भिलाई स्टील प्लांट में, कैसे हुआ हादसा? निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा है भिलाई इस्पात संयंत्र में। ये पूरा हादसा जो है वो SMS-2 में हुआ है, जहां पर मिक्सर नंबर 4 में जो है मेटल से भरे जो मिक्सर की सतह में जो क्रस्ट था उसको तोड़ने के लिए रिलेडिंग करते हुए जब दूसरे लेवल में हॉट मेटल पलटा जा रहा था, तभी अचानक क्रस्ट टूट गया और हॉट मेटल फैल गया। ये हॉट मेटल फैलने से जितने भी आजू बाजू फैलने लगा, जिससे नीचे रखे वाहनों में आग लग गई और वो काफी क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत ये रही कि किसी कर्मचारी के ऊपर हॉट मेटल नहीं गिरा, अन्यथा कई लोगों की जाने भी जा सकती थी। कर्मचारी वहां पे काम कर रहे थे, किसी तरह से उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। तो ये पूरी घटना कैसे हुई है अभी जांच का विषय है, लेकिन जो प्राथमिक तौर पे जो पता चला है वो यही है कि जब रिलेटिव किया जा रहा था तभी ये हादसा हुआ है। तभी पूरे मामले की जांच की जाएगी, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, बाकी में जांच का विषय तो है ही। बीएसपी प्रबंधन मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सहायक शिक्षकों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी, चौथा दिन है जब शिक्षकों का आंदोलन जारी है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल का पढ़ाई पर अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। स्कूल बच्चे जा रहे हैं, लेकिन जब टीचर ही मौजूद नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? और अब कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में ताले लटक चुके हैं। सहायक शिक्षक है जो कि वेतन विसंगति सहित कुछ प्रमुख मांगों को लेकर लगातार आज चौथे दिन भी हड़ताल पर है। और आश्चर्य की बात यह है कि इनसे अभी तक बात करने के लिए कोई पहुंचा नहीं है। हालांकि जो प्रतिनिधि हैं उनकी बात जरूर हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और अब इनका ये कहना है कि पहले वादा किया गया था और अब वेतन विसंगति दूर की जाए। जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होती तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की गई। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के डायरेक्टर ने की सौजन्य मुलाकात। CCL के डायरेक्टर श्रीनिवासन ने की मुलाकात। 18 और 19 फरवरी को फिल्मी कलाकारों के बीच मुकाबला होने वाला है। रायपुर में होगा फिल्मी कलाकारों के बीच मुकाबला। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के तहत क्रिकेट का रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां सीएम को बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। CCL में लगभग 150 फिल्मी कलाकार भाग लेंगे, जिनमें सोनू सूद, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव लेंगे भाग और रितेश देशमुख, बॉबी देओल, सोहेल खान भी शिरकत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी पर सियासत जारी। ऑनलाइन सट्टेबाजों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी और योगी सरकार का महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण है। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सट्टे का कारोबार का खुलासा किया, जिससे दुर्ग पुलिस की मुश्किल बढ़ गई है। इस मामले में यूपी पुलिस ने बिना जानकारी के कार्रवाई करने को लेकर दुर्ग पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। और इस मामले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि शराब गांजा सट्टा खिलाने वालों को सरकार का संरक्षण है, सिर्फ दिखाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई करती है। दूसरे प्रदेशों में अगर कार्रवाई करने पुलिस जाती तो वहां पहले से सूचना देकर सहयोग लेना चाहिए।
तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने महादेव सट्टा ऐप पर सवाल उठाया। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कई सारे सवाल किए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में गई थी, जहां पे उसने महादेव ऐप के कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसको रायपुर ले आई। यहाँ पे उसके बाद संबंधित थाने जहाँ पे अपराध दर्ज थे उसके न्यायालय क्षेत्र में उनको प्रस्तुत करके जेल भेजा। इसके बाद में छत्तीसगढ़ पुलिस के जो कर्मचारी नोएडा गए थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि महादेव ऐप के अपराधियों को योगी की उत्तर प्रदेश की पुलिस संरक्षण दे रही है। छत्तीसगढ़ में महादेव के बारे में सबको जानकारी है कि इनको संरक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है, और मैं तो ये आरोप लगाता हूं कि छत्तीसगढ़ में खुलेआम सरकार के संरक्षण में, चाहे वो शराब हो, गांजा हो या सट्टा हो, ऐसे खिलाने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ की सरकार की खुलेआम संरक्षण है, जिसका लाभ वो ले रहे हैं। दिखाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन जब किसी भी प्रदेश में जाए तो मुझे लगता है कि उस प्रदेश को सूचना देनी चाहिए, और सूचना देने के बाद में उनसे सहयोग भी लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के इस दुमही चरित्र जो है वो सामने आ गया है। पिछले समय जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो चिट फंड कंपनियां खूब आई, और जब ऐप पे कार्रवाई हुई और हमने भारत सरकार से को पत्र लिखा कि इसमें एक राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनना चाहिए, तो उन्होंने बनाने से इनकार कर दिया। हमने बनाया जो सट्टा का कानून, उसे कड़ा किया। बलौदाबाजार से खबर, सरपंच की दबंगई से बेघर बेटियां सड़क पर आ गई हैं। 3 बेटियां लड़कियों के घर पहुंचा न्यूज 18 और दीप्ति ने बताई टूटे फूटे मकान की दुर्दशा। 1 साल पहले सरपंच ने तोड़ दिया था मकान, प्रशासन ने नहीं की कोई मदद। रोटी कपड़ा और मकान की बात करने वाली सिस्टम पिछले 3 दिनों से ग्राम पंचायत सुहेला में दिखाई नहीं दे रही है। देख सकते हैं ये 3 बहनें हैं जो अपनी मां के साथ लड़ाई लड़ रही है और आमरण अनशन पर बैठ चुकी है, क्योंकि इनका मकान ग्राम पंचायत के सरपंच की दबंगई द्वारा तोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, एक माँ के अलावा ऐसे कई पीड़ित परिवार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल तो उन बेटियों से जानते हैं क्या दिक्कत हो गई जिसके कारण आप लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए। उन लोगों ने हमारा घर तोड़ दिया है, हमें घर से बेघर कर दिया। इस वजह से हम आमरण अनशन में बैठे हैं, क्योंकि हमारे रहने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। हम लोग का घर तोड़ दिया, हम लोग के रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमारे घर को पुनः बना के दे, इसलिए हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। कितने दिन से बैठे हुए अभी आप लोग आमरण अनशन? 3 दिन हो गया। आपकी माँ भी यहाँ पर है, कैसी तबीयत है उनकी? अभी तो बहुत खराब है, एकदम सुस्त हो गई है, लेटी 2 दिन हो गया। हैं आमरण अनशन पर यहाँ पर 3 बेटियां अपनी मां के लिए बैठी हुई है कि उनका मकान तोड़ दिया गया है, और आमरण अनशन करते हुए लगभग 3 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन के कोई अधिकारी, कोई टीम अब तक नहीं पहुंच पाई है। क्या इसीलिए प्रशासन अधिकारी बनाए जाते हैं और इन्हीं लिए क्या उन्हें विभाग के टुकड़े में बांटा जाता है कि वो लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे? क्या सरपंच की दबंगई इतनी बेजुबान हो चुकी है कि प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पर बेजुबान कर दिया गया है? आखिर 3 दिन होने के बाद भी प्रशासन की कोई टीम यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है, और सबसे बड़ा कारण यह भी है कि सरपंच को किसने अधिकार दिया कि वो मकान को यहाँ पर जाकर तोड़े? अगर नोटिस भिजवाना था, प्रशासन की टीम भिजवाती, तब मकान को तोड़ा जाता था। ये बिल्कुल अन्याय है। देख सकते हैं तीनों बहनें यहाँ पर बैठी हुई है अपनी माँ के साथ। माँ की तबीयत बिल्कुल काफी स्थिर हो चुकी है और ये अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार। खबर बलौदाबाजार से, जहां नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवा जब्त की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और देखिए आपकी एक बड़ी खेप जब्त की गई है नशीली दवाइयों की। बड़ी खबर है बलौदाबाजार से। तो नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, और इस दौरान बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गई हैं।
खबर धमतरी से अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा। व्यापारियों और अतिक्रमण दस्ते के साथ झड़प हुई। चालान कटने के बाद दुकानदारों ने हंगामा भी किया। सड़कों पर सामान रखने के खिलाफ अभियान। राजस्व निगम, पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक्शन लिया गया है। तो अतिक्रमण को लेकर काफी हंगामा हुआ। व्यापारियों और अतिक्रमण दस्ते के साथ झड़प हो गई। चालान कटने के बाद दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। सड़कों पर सामान रखने के लिए अभियान चलाया। राजस्व निगम, पीडब्ल्यू और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये पूरा हंगामा देखने को मिला है। तो देर रात काफी हंगामे के आसार बनते हुए भी नजर आए हैं, क्योंकि चालान कटे और उसके बाद दुकानदारों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। सड़कों पर सामान रखने के खिलाफ अभियान भी चलाया गया। राजस्व निगम, पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ये एक्शन लिया और चालान काटा, जिस पर जो दुकानदार हैं वो काफी भड़क गए और दोनों ही पक्षों के बीच में जमकर विवाद की स्थिति बन गई। एक ऐसा मंदिर जहां देवी मां की प्रतिमा भी है और इस्लाम की एक विरासत भी। जी हां, इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। इस मंदिर की घंटियों की आवाज दोनों धर्मों को आस्था की ओर खींचती हैं। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सांस्कृतिक विविधता, अनेकता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र। ये पहचान हिंदुस्तान की है। हजारों साल की महान संस्कृति, भारत भूमि की वो विरासत है जिसे आज भी देश ने संभाल रखा है। इसकी बानगी देखनी है तो हमारे साथ चलिए छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित है गुंडरदेही। इतिहास को खुद में समेटे गुंडरदेही आस्था का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ मौजूद है मां चंडी का प्राचीन मंदिर। मान्यता है यहाँ मांगी हर मुराद पूरी होती है। लेकिन ये मंदिर सिर्फ हिंदुओं की आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि मुस्लिमों की इबादत का भी स्थल है। इस मंदिर में गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर एक हरे कपड़े से ढका संदूक है, जिसके ऊपर इस्लाम धर्म की पाक संख्या 786 दर्ज है। जो पहली दफा यहाँ आता है वो इसे देख दंग रह जाता है। शायद ही ऐसा कोई और मंदिर होगा, लेकिन यहाँ इसकी कहानी भी है और धार्मिक मायने भी हैं। एकता और भाईचारे की मिसाल को पैदा करने वाले या कायम रखने वाले कई तस्वीरें आपने देखे और सुने जरूर होंगी। कई कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन उन कहानियों से हटकर है बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक में और प्रॉपर गुंडरदेही मुख्यालय में ही मौजूद मां चंडी का मंदिर। यहाँ पर बाबा सैयद की भी निशानी है। हिंदू धर्म के आस्था वाला यह मंदिर होने के बावजूद यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के बाबा सैयद की निशानी है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि आप जो ऊपर ये बक्सा जैसा देख रहे हैं, ये मुस्लिम धर्म के बाबा सैयद की निशानी है और नीचे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मां चंडी की प्रतिमा है। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भी बड़ी आस्था के साथ पहुंचते हैं, तो फिर मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। खास बात तो यह है कि इसके ठीक किनारे में दरगाह मौजूद है और उसी दरगाह में चंडी माता समिति के जो लोग जो हैं, वो जब उर्स का आयोजन होता है तो वहां पर चंडी माता समिति के लोग वहां पर जाकर चादर चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि ये जो मंदिर जो है वो हिंदू धर्म की आस्था भी है, साथ साथ मुस्लिम समुदाय की भी आस्था है और ये भाईचारे और एकता की भावना को दर्शाता है, उस मिसाल को कायम रखता है। ये तस्वीरें जिस तरीके से बताती है। कहानी है बस्तर के राजा माखन सिंह ने ठाकुर निहाल सिंह को गुंडरदेही की जमींदारी दी थी। 52 गांव के जमींदार निहाल सिंह मां महामाया के भक्त थे। लोग कहते हैं उनमें देवीय शक्तियां भी थीं। गुंडरदेही में उन्होंने माता चंडी की स्थापना की। दावा किया जाता है कि अपनी शक्तियों से वो लोगों का भला भी करते थे। उन्हीं के वक्त में एक अजीब वाकया हुआ। एक मुस्लिम शख्स के निधन के बाद लोगों को एक पानी पीने वाले बर्तन में चांद दिखा। इस बात की जानकारी लोगों ने निहाल सिंह को दी। निहाल सिंह ने उस चांद को संदूक में रखा और बंद कर दिया। दावा किया जाता है कि वही संदूक चंडी माता के मंदिर में है, जिसे आज तक खोला नहीं गया। उस संदूक को सैयद बाबा की निशानी मानकर सभी पूजा करते हैं।
से वो संभाला हूँ तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ चंडी मंदिर के ऊपर में इस्लाम धर्म का कुछ रखा हुआ है। लोग बताते हैं कि यहाँ के जो राजा थे ठाकुर निहाल सिंह जी, उन्होंने ही चंडी मंदिर के निर्माण के समय में अजमेर शरीफ है या कहीं गए हुए थे जिनसे वो मिला था, तो उनको यहाँ स्थापित किए हैं और तब से चले आ रहा है। और हिंदू मुसलमान सभी लोग आस्था से उनको मानते हैं, यहाँ आते हैं, सर झुकाते हैं और जो भी मन्नतें मानते हैं वो पूरी होती है। और यहाँ पास के जो निवासी लोग हैं हिंदू मुसलमान, गुंडरदेही में सैयद बाबा साहब का भी दरगाह है, वहाँ जब उर्स होती है तो चंडी मंदिर से चादर निकलती है। मेरे ख्याल से फिर निहाल सिंह जी लास्ट जमींदार गुंडरदेही, उनको एक दैवी शक्ति प्राप्त हो गई थी। यहाँ पर उन्होंने बहुत सेवा की जब तक उनका जीवन रहा, तो उसमें उस जीवन में उनको देवी शक्ति प्राप्त था। एक जो रतनपोष देवी था, उनकी जो स्थापना जो है महामाया मंदिर की वो देवी है मान चलिए, जिसको नाम चंडी दिया गया उसमें। इस मंदिर के प्रति हिंदू और मुस्लिम समाज की अगाध आस्था है। हर रोज पुजारी माता की पूजा के साथ साथ सैयद बाबा की इबादत भी करते हैं। यहाँ नवरात्र के मेले में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी शामिल होते हैं। दरगाह में उर्स की चादर भी माता चंडी के मंदिर से निकलती है। एक दूसरे के सभी पर्व त्योहारों में दोनों धर्म के लोग मिलजुल कर शामिल रहते हैं। एक कहानी, एक मान्यता ने गुंडरदेही को एकता के धागे से जोड़कर रखा है। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 गुंडरदेही। और खबर बलौदाबाजार से, जहां नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवा जब्त की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो खबर बलौदाबाजार से है, जहां नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और इस दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की हैं। बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को भी धर दबोचा और इनके पास से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं। और चलिए अब देखेंगे टॉप 25। बस्तर